नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। यानी लेसन नंबर 2 है उसका पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। यानी मानव तंत्र जो हमारा पाठ चल रहा है उसका हम भाग नंबर 4 पढ़ेंगे। 3 भाग में हमने पाचन तंत्र में जितने भी अंग होते हैं उनके बारे में पढ़ा और जितने भी ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में पढ़ा। आज पढ़ेंगे उन अंग और ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम, यानी वे ग्रंथियां और एंजाइम कौन, ग्रंथियां और वो अंग कौन से एंजाइम छोड़ते हैं जो भोजन को पचाते हैं। एंजाइम का पहला तो बता देता हूं आपको, मेन कार्य क्या होता है। ये देखो एंजाइम है, ये अंग है, ये इनसे स्रावित एंजाइम है, ये पदार्थ है, इनको कौन से भागों में तोड़ेंगे और ये कहाँ होता है, ये कार्य वो लिखा है। ये चार्ट बनाया आपको, किताब में भी है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब देखो समझा रहा हूं कैसे करना, आपको करना कुछ नहीं है। एंजाइम का कार्य क्या होता है इधर समझा देता हूं। एंजाइम ये क्या है, भोजन लेते हैं, बड़े बड़े अणुओं के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। अब इन बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, छोटे छोटे अणुओं में कौन तोड़ता है, एंजाइम तोड़ता है। कौन तोड़ता है, यानी भोजन के अणुओं को, ये बड़े अणु हैं, बड़े अणु, और इन बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में कौन तोड़ते हैं, एंजाइम तोड़ते हैं। जैसे भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं कौन से ग्रंथियां, कौन से अंग, कौन कौन से एंजाइम छोड़ते हैं और ये किस किस पदार्थ का पाचन करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट को कौन सा एंजाइम तोड़ेगा, प्रोटीन को कौन सा एंजाइम तोड़ेगा, वसा को कौन सा एंजाइम तोड़ेगा, ठीक है। यानी 3 ही प्रमुख हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये 3 ही भोजन में इंपॉर्टेंट है, ये बड़े अणुओं के रूप में रहती है। जबकि विटामिन, खनिज लवण तो सूक्ष्म मात्रा में होते हैं और जल का पाचन नहीं होता है। बात क्लियर है यहां तक। अब देखो इतने शानदार तरीके से आपको ये लिए लाया हूं, ट्रिक के साथ आपको ये वीडियो देखना है। देखो ट्रिक के साथ एंजाइम याद करेंगे। एंजाइम को स्रावित करने वाले अंग, पहला अंग लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या है, अंग नहीं है, ग्रंथि है। और लार ग्रंथि से टोय एंजाइम, टाई, ठीक है, टाई या टोय, ठीक है। टाई याद रखना, टाई तो टा से बन गया टाइलिन और ए से बन गया एमाइलेज। यानी सीधी सी बात याद रखियो, लार ग्रंथि है वो 2 एंजाइम को स्रावित करती है, टा से टाइलिन, ए से एमाइलेज। और दोनों का कार्य क्या है, ये दोनों स्टार्च क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, धान बाजरा, उनको स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च को किस में बदलती है, ये स्टार्च को ये दोनों एंजाइम टाइलिन एमाइलेज किस में बदलते हैं, माल्टोस में बदलते हैं, ठीक है। तो यहां पर सीधा सा याद रखना, माल्टोस, स्टार्च है वो किस में बदल जाएगी, माल्टोस में। किन के कारण, टॉय के कारण, टाई यानी टाइलिन और एमाइलेज स्टार्च को माल्टोस में बदल देते हैं, ठीक है। यानी स्टार्च होता है बड़ा अणु और छोटा अणु क्या होता है, माल्टोस। और बड़े अणु को छोटे अणु माल्टोस में कौन बदलता है, टाइलिन और एमाइलेज। बस याद रखना, दिमाग में फिट कर लेना है कि स्टार्च को टाइलिन या एमाइलेज है वो हमेशा माल्टोस में बदलते हैं, प्रोटीन है वो हमेशा पेप्टाइड में बदलती है पहले, वसा है वो वसीय अम्ल में बदलती है। बस 3 याद रखना है, ठीक है। और ये कार्य कहाँ होता है, ये मुख गुहा के अंदर होता है। यहां तक बात कर लिया, लाल ग्रंथि कंप्लीट है। अब दूसरों के टॉपिक आप आमाशय। आमाशय में भी 2 एंजाइम हो गए, आमाशय भी 2 एंजाइम स्रावित करे, कोई सा पेप्सी रे, पेप्सी से क्या बन गया, पेप्सिन, रे से रेनिन। यानी गर्मी हम थे उनको के पेप्सी रे, अरे पेप्सी प्या दियो आज तो माने गर्मी ज्यादा लगा हमारा हिवड़ा में, तो पेप्सी रे, तो पेप्सी से पेप्सिन और रे से रेनिन, याद हो गया। दोनों कार्य क्या है, जो पेप्सिन है ना, पेप्सिन प्रोटीन को ये पेप्सिन किस में बदल देती है, पेप्टाइड में बदल देती है। प्रोटीन को पेप्सिन पेप्टाइड में बदल देती है। यानी प्रोटीन बड़ा अणु है, इसको पेप्सिन एंजाइम पेप्टाइड छोटे अणुओं में तोड़ देती है। यहां तक बात क्लियर। रेनिन एंजाइम क्या करता है, ये केसिन भी क्या एक प्रोटीन का भाग है, और केसिन को रेनिन एंजाइम ना, रेनिन ये किस में तोड़ देती है, पेराकेसिन में। और ये दोनों कार्य कहां, दोनों ये प्रोटीन और केसिन का पेप्टाइड और पेराकेसिन में विघटन कहां होता है, आमाशय में होता है।
यहाँ तक बात क्लियर। यानी अमाशय में पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम्स लाइट होते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देता है, रेनिन है वो केसिन को पैराकेसिन में तोड़ देता है, और ये कार्य अमाशय में होता है। बताओ बात क्लियर है कि नहीं। तीसरा है वो हमारा कौन सा है, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय, अग्नाशय क्या है, ग्रंथि है। बता देता हूं आपको अग्नाशय क्या है, ग्रंथि। और अग्नाशय में कई एंजाइम साबित होते हैं। ठीक है, एंजाइम कई साबित होते हैं, लेकिन ये कार्य कहाँ होता है, ये छोटी आंत में होता है। ठीक है, अब देखो कौन कौन से एंजाइम अग्नाशय में साबित होते हैं। देखो काका न्यूट्रीलाई। ठीक है, ठीक है, याद रखना है, काका कथारो काको, वो न्यू यानी नयो, ट्री यानी पेड़, लाई यानी कठू लाए हो उगाड़ने कोई पर्यावरण हितेश योग्य, तारो काको वो पेड़ लायो नयो, तो काका न्यूट्री लाई। अब कहां से क्या बन गया, काइमोट्रिप्सिन। फिर कहां से क्या बन गया, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। न्यू से क्या बन गया, न्यूक्लियोजेज। ट्री से क्या बन गया, ट्रिप्सिन। और ला से बन गया लाइपेज। और ए से बन गया एमाइलेज। अब बताओ बात समझ में आई को नहीं। अब सीधी सी बात याद रखियो, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और ट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों एंजाइम के एक रहे, काका और ट्री, ये तीनों एंजाइम के एक रहे। ये प्रोटीन है, तान सीधी सी बात तई प्रोटीन है वो क्या कमा टूटेगो, पेप्टाइड में टूटेगो। तो ये तीनों एंजाइम इस प्रोटीन को किस में तोड़ देते हैं, पेप्टाइड में। इतनी बात समझ में आई को नहीं था, या बताओ पहले, पेप्टाइड में, पेप्टाइड याद लियो, बस याद रखना सी दोस्तों। काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइड और ट्रिप्सिन, ये तीनों एंजाइम प्रोटीन को, तीनों एंजाइम पेप्टाइड में तोड़ते हैं, यानी प्रोटीन अणु को छोटे अणु पेप्टाइड में तोड़ देते हैं। न्यूक्लियोजेज एंजाइम क्या करता है, ये डीएनए और आरएनए को किस में तोड़ देता है, ये न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। यानी वो डीएनए और आरएनए ना, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, ठीक है, डीएनए आरएनए का न्यूक्लिक अम्ल, और न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोजेज एंजाइम किस में तोड़ देता है, न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। तो ये न्यूक्लियोजेज एंजाइम है ना, न्यूक्लियोजेज डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोजेज एंजाइम किस में तोड़ देता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यहां तक बात कंप्लीट। और वसा के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज है, वसा को लाइपेज एंजाइम किस में तोड़ देता है, वसीय अम्ल में। किस में तोड़ देता है बेटा, वसीय अम्ल में। यहां तक बात क्लियर। और एमाइलेज, यहां पर भी एमाइलेज है और यहां पर भी, और एमाइलेज का सेम कार्य है। यहां पर भी एमाइलेज ने स्टार्च को मार्कोस में बदला, तो यहां पर भी ये एमाइलेज क्या करेगा, इस स्टार्च को क्या किस में बदल देगा, ये एमाइलेज स्टार्च को किस में बदल देगा, माल्टोस में बदल देगा। अब तक बात क्लियर है कि कोनी। और ये कार्य सारे एंजाइम कहां करते हैं, छोटी आंत में होता है ये कार्य सारा। तो यहां तक बात क्लियर है, समझ में भी आ गई होगी। अगर समझ में आ रही तो वीडियो शेयर कर दियो ज्यादा और लाइक, अगर पसंद आ रही तो लाइक भी जरूर करियो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करियो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लियो। ठीक है, तो अगला ये तीन हो गए, लाल ग्रंथि, अमाशय, अग्नाशय। अब हम पढ़ेंगे आंतरीय रस, यानी छोटी आंत के रस। अब हमारा है वो आंतरीय रस। चौथा कौन सा अंग है, आंतरीय रस। यानी आंतरीय रस का अर्थ क्या है, छोटी आंत में स्रावित होने वाले एंजाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों, छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, इसकी मैं ट्रिक लाया हूं आपके लिए। तो देखो कौन सी ट्रिक है और कैसे हम याद करेंगे, और उन एंजाइमों के क्या कार्य हैं, कौन से बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ेंगे, और ये कार्य कहां होता है, सब अभी देखेंगे। बस अभी ब्रेक नहीं है। आंतरीय रस, ठीक है। ले मासुला फोन्यूराने, यानी एक छोटो सो बच्चो है, तद्दी गाला लाग रही है, बीगी माँ कह रही है, आपकी माँ ने कह ले माँ सुला ई छोरा फनुड़ाने, यो छोरो सांस को लेने दे, जग को लेने दे। तो कया सुला जी, देखो ले से बन गया लैक्टेस एंजाइम, माँ से बन गया माल्टेस एंजाइम, सू से बन गया सुक्रेस एंजाइम, ला से बन गया लाइपेज एंजाइम, फो से बन गया फॉस्फेटेज एंजाइम, न्यू से बन गया न्यूक्लियोजेज एंजाइम, ला से बन गया डाइपेप्टाइड एंजाइम, और नए से यानी नहीं
तो यार देखो कितनी शानदार, ठीक है, ले मासुला फनुडा, सारा एंजाइम सातों का सातों एंजाइम एकदम दिमाग में फिट, छोटी आंत के। अब याद रखो गुरुजी, अब दे पूछोगा लैक्टेस मार्टेस सुक्रेस को के कार्य हुआ है, लाइपेज को थाने बतायो, लाइपेज एंजाइम है वो वसान वसीय अमल में बदला है, यो बताया हुआ है। फॉस्फेट एंजाइम ये वो के काम है गुरुजी। और न्यूक्लियस डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड में बदला है, और न्यूक्लियोटाइड को बदल के न्यूक्लियोटाइड ना आगे न्यूक्लियोसाइड में कौन बदला है, फॉस्फेट एंजाइम बदला है, ये आपको बताऊंगा। और डाइपेप्टाइड एंजाइम देख रहे हैं, ये जो डाइपेप्टाइड है ना, डाइपेप्टाइड इसको बदलते हैं किसमें, अमीनो अम्ल में बदलते हैं, अमीनो अम्ल में। अब देखो सीधी सी याद रखनी है, लैक्टोज को लैक्टेस एंजाइम लैक्टोज को लैक्टेस एंजाइम किसमें बदल देते हैं बच्चा, ग्लूकोज में गुरुजी, ग्लूकोज या ग्लूकोज जानो ना, ग्लूकोज जो आपने शरीर में ऊर्जा दे, यानी भोजन ग्लूकोज के रूप में ही लास्ट में पच्चा पीऊं, ग्लूकोज में अपन ऊर्जा प्राप्त हो गए। तो लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज माल्टोज सुक्रोज, ये स्टार्च होती है, स्टार्च या ग्लाइकोजन, स्टार्च किस में बदलता है, इन तीनों में बदलता है, लैक्टोज माल्टोज और सुक्रोज। ये तीनों में बदलने के बाद इनका आगे और विखंडन होता है, पाचन होता है इनका, और छोटे अणुओं में, किसके, कौन से अणुओं में, ग्लूकोज के रूप में विखंडन होता है। और इनका विखंडन कौन करता है, लैक्टोज को तो लैक्टेस एंजाइम करता है ग्लूकोज में परिवर्तित, माल्टोज को ग्लूकोज में कौन करता है, माल्टेस एंजाइम, सुक्रोज को ग्लूकोज में कौन बदलता है, सुक्रेस एंजाइम। याद, तीनों याद हो गया सारे, लैक्टेस माल्टेस सुक्रेस। तो लैक्टोज ने ग्लूकोज में कौन बदला है, लैक्टेस एंजाइम, माल्टोज ने ग्लूकोज में कौन बदला है, ग्लूकोज में कौन बदला है, माल्टेस एंजाइम, और सुक्रोज ने ग्लूकोज में कौन बदला है, ग्लूकोज में कौन बदला है, अभी बता दो थाने, टेंशन मत करो थे। माल्टोज को ग्लूकोज में कौन बदलता है, माल्टेस एंजाइम, सुक्रोज को ग्लूकोज में कौन बदलता है, सुक्रेस एंजाइम, और लैक्टोज को ग्लूकोज में कौन बदलता है, लैक्टेस एंजाइम। यानी तीनों एंजाइम कंप्लीट। अब ठीक है, अब क्या करना है, वसा को वसीय अमल में, वसा को वसीय अमल में कौन बदलता है, वसीय अमल में वसा को कौन बदलता है मेरे प्यारे बच्चों, वसा को वसीय अमल में ये रहा आपका लाइपेज एंजाइम, पहले भी बताया है मैंने, लाइपेज एंजाइम। ये देखो वसा को वसीय अमल में कौन बदलता है, लाइपेज एंजाइम। और न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में कौन बदलता है, न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड, इन न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में कौन बदलता है, फॉस्फेट एंजाइम, ठीक है। और न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डीएनए आरएनए को यहां पर कर देता हूं, डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है कौन सा एंजाइम, न्यूक्लियोजेज एंजाइम, ठीक है। यानी डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में कौन बदलता है, न्यूक्लियोजेज एंजाइम, और न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में कौन बदलता है, फॉस्फेट एंजाइम, यानी फॉस्फेट एंजाइम, याद रखियो। फिर बच गया अपना डाइपेप्टाइड एंजाइम, यानी डाइपेप्टाइडेज एंजाइम किस में बदल देता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है, अमीनो अम्ल में। तो ये आपके हो गए आंतरीय रस, और ये कार्य कहां होता है, सारा छोटी आंत में होता है। यानी ये सारे सुक्रोज, वसा, डीएनए, माल्टोस, लैक्टोस, इनका ग्लूकोज, वसीय अम्ल, न्यूक्लियोसाइड, अमीनो अम्ल में विखंडन कहां होता है, सारा छोटी आंत में होता है, ठीक है। तो आंतरीय रस है, ये आंतरीय एंजाइम है जो क्या करते हैं, इन पदार्थों को इन छोटे पदार्थों में तोड़ते हैं, और एक कार्य छोटी आंत में होता है, ठीक है। अब एक और आ गया हमारा ये कर्त, यहां भी बता देता हूं, ये कर्त है वो कोई एंजाइम का स्रावित नहीं करते, यानी ये कर्त कोई भी एंजाइम को नहीं छोटे है, ये सिर्फ क्या छोटे है, पीत रस, और पीत रस को कार्य क्यों हुए, इनको कार्य हुए कि जो आपने वसा बने, वसा होती है ना, वसा, उसको वसीय अम्ल में बदल देता है। यानी पीतरस यकृत से
सावित्र है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, और ये पीतरस का कार्य क्या होता है, वसा को वसीय अम्ल में बदलना होता है, ठीक है। और ये कार्य भी कहाँ होता है, वसा को वसीय अम्ल में पीतरस बदलता है, और ये कार्य कहाँ होता है, ये कार्य भी मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, छोटी आंत में होता है। तो ये आपके सारे एंजाइम ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दिए, इनके कार्य एकदम शानदार तरीके से समझा दिए और कार्यस्थल समझा दिया। अब भी कोई अगर डाउट है तो वो कमेंट में मैंने जरूर लिखूंगा, तो गुरुजी हमारे यह चीज समझ में कौन नहीं, तो बी के लिए भी मैं बैठा था समझाऊंगा दोबारा। आपने कोई जरूरी को नहीं है एक बार दोबारा लेके आ जाऊंगा, अब की बार और अच्छी तरीके से समझाने के लिए आ जाऊंगा था, तो टेंशन मत करो। और बता दियो कि किसी क्लास लगी है था, बढ़िया लगी है तो लाइक तो बनता है, ठीक है, बिना पूछे लाइक करना है और शेयर करना है, अपने छोटे भाई बहनों सभी को शेयर करना है वीडियो। तो आज के लिए ये एंजाइम में काफी है। अब हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो 5वां पार्ट, जिसमें अब पाचन तंत्र कंप्लीट हो गया, पाचन तंत्र लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस 5वां पार्ट उसमें यही बाकी रह गया है कि भोजन का पाचन कैसे होता है। अब हमने सारे अंग पढ़ लिए, सारी ग्रंथियां पढ़ ली और सारे एंजाइम पढ़ लिए, यानी कौन से अंग, कौन सी ग्रंथियां, कौन से एंजाइम छोड़ती है। अब पढ़ेंगे हम भोजन का पाचन कैसे होता है। तो जय हिंद, जय भारत।